morning, dear students. How are you? I think you are fine and safe at home. Dear students, today I, Mrs. Sarita Sinha, welcome you online classes of Satyam Shiksha Sadan. Today I am going to teach you Chapter 2, Socialism in Europe and Russia. But today's topic is Socialism in Russia. मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 पार्टी होते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। उसके बाद मैंने बताया था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। उसके रीजन भी बताई थी कि किस कारण से वो आया था। उसके बाद एक कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये भी एक सोसाइटीज है, ठीक है। अब चलिए आज के मेन पॉइंट पर, उसी में कि कार्ल मार्क्स, वो भी बहुत बड़े क्या थे, कैपिटलिस्ट थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो 1818 में आए, उन्होंने भी अपना शासन किया जो भी है 1883 तक। उसके बाद फ्रेडरिक एंगल्स आए, उन्होंने भी शासन किया रशिया पे 1820 to 1895 तक। चलिए पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मैंने बताया था कि उनका भी एक व्यू था, मत था, किसका, कार्ल मार्क्स का। उन्होंने एक बहुत बड़ा बुक भी लिखा है, डास कैपिटल, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने उनका तर्क था कि इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है, जो कल कारखाने के जो समाज है, वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। कैपिटलिस्ट कहाँ से कमाते हैं? जो इन्वेस्ट करते हैं, जो उसमें लगाते हैं अपना राशि, जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, कल कारखाना में लगाते हैं। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और जो प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट का, वो किससे, कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर्स। अगर कल कारखाना में मजदूरी काम ना करे तो मुनाफा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है एक वर्कर्स भी है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी मैं बताने जा रही हूँ। ये वर्कर्स का डिमांड था कि हमें जो वर्किंग आवर्स है उसका भी सीमित होना चाहिए, सीमा होना चाहिए कि हमें कितने समय तक काम करना है, कितना घंटा तक काम करना है। ये नहीं कि दिन भर, दिन रात 24 घंटा उनको काम करना। उनका डिमांड था कि रिडक्शन इन व्हाट, वर्किंग आवर्स, ठीक है, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड डिमांड मोर वेज। उनको सैलरी ज़्यादा दी जाए, ये उनकी डिमांड थी, ये वर्कर्स का डिमांड था, ठीक है। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जो कंडीशन था किसका, वर्कर्स का, जो दशा था, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, चलते रहिए। प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जो प्रॉफिट था वो कौन, उसका कौन मालिक होता था? प्राइवेट, निजी पूंजीवाद जो लगाते थे उसका वही रखते थे, ठीक है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स जो थे ओवरथ्रो कैपिटलिज्म को एंड उस पर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी अपना शासन करना शुरू कर दिए। अगर आपने एक और देखा, वर्कर्स जो होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि अगर वर्कर्स ना हो तो जो फैक्ट्री का जो ऑनर्स है वो ऑनर्स रहते ही रह जाएंगे, उसमें वर्कर्स काम नहीं करेगा तो वो कमाएंगे कहाँ से, वो उनको प्रॉफिट आएगा कहाँ से? सबसे बड़ा तो फंदा ये है। चलिए, मार्क्स बिलीव दैट, कौन, कार्ल मार्क्स विश्वास रखते थे कि टू फ्री देमसेल्व्स, किसको, वर्कर्स को आज़ाद रखो, ठीक है, फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम उनका शोषण करते हैं, उन शोषण से उनको आज़ाद करो, तब तो और अच्छा हो जाएगा, उनका स्थिति क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ही वॉज कॉन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। वर्कर्स जो थे वो क्या, ट्रिम्प का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, जीतना। किसमें? जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, जिसको उनका डिमांड था कि वर्किंग आवर्स कम होना चाहिए, उसमें किसके, पूंजीवाद के तहत। अब आ जाइए द रशियन एम्पायर इन 1914। रशियन, रूस साम्राज्य आया, कब आया? 1914 में, ठीक है।
इन 1914 जार निकोलस II ने शासन किया इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, ठीक है। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे, रशियन जो साम्राज्य था उसने सबको इंक्लूड कर दिया जो आज भी है। फिनलैंड है, पार्ट है, लैटिवा है, लिटोरिया है, एस्टोनिया है, पार्ट सब कुछ पोलैंड का भाग है, यूक्रेन है, बेलारस है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, जॉर्जिया एंड टेरिटरी आउटसाइड मॉस्को, कुछ केंद्र शासित हैं किसके, मॉस्को के बाहर, ठीक है। द मेजोरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रूढ़वादी थे वहाँ पे, क्रिश्चियन धर्म के लोग थे पूरा, ठीक है। और कहाँ पे, रशिया में, ठीक है। अब आ जाइए इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आर्थिक और सामाजिक दोनों पे, समाजों पे क्या असर पड़ा आर्थिक स्थिति का, दोनों में कुछ ना कुछ लिंक है, दोनों का कुछ ना कुछ संबंध है, किसका, इकोनॉमी का और सोसाइटी का, दोनों का कुछ संबंध है। बोथ मीन्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी बोथ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अबाउट 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, मीन्स 85% जो लोग हैं रशिया के वो कृषि पर आधारित हैं, कृषि को ही अपना मुख्य पेशा मानते थे। कहाँ के लोग, रशिया के लोग, ठीक है। कल्टीवेशन प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ, जो भी खेती करते थे उनका दोनों के लिए मकसद था, इसके लिए मार्केट के एंड देयर ऑन नीड्स, मार्केट में भी करेंगे और मतलब क्या है, यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया नहीं, यहाँ पे बहुत, ये मीन्स क्या है, करेंगे उत्पादन बहुत ज़्यादा, अपने लिए रखकर जो सरप्लस होगा, एक्स्ट्रा होगा, वो मार्केट में बचेंगे, बेचेंगे, दोनों उनका फुलफिल होगा। मीन्स मार्केट का भी काम चलेगा और अपनी आवश्यकताएं की भी पूर्ति करेंगे, ठीक है। द इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर सेंट पीटर्सबर्ग, जो इंडस्ट्रीज थे वो कुछ ही नंबर, कुछ ही संख्या में थे, कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग में। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर, आई कंक्लूडेड माय टॉपिक। In next class, I will teach you next topic. That's for all. Have a good day. Take care.